नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आप सभी के समक्ष कक्षा अष्टम की रुचिरा पुस्तक के त्रयोदशा पाठा शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि का अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले कि मैं आपको इसका अर्थ बताऊं, इस पाठ के शब्दार्थ हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है, आप भी अपनी पुस्तक खोलकर बैठेंगे बच्चों। सबसे पहले है पीयूष तुल्यम, अमृत के समान, भांति सुशोभित होती है, शस्यई फसलों से, धरेयम धरा धन इयम। देखिए आ और ई मिलके ए गुण हो गया है, यहाँ पर गुण संधि हो गई है। ये गुण संधि का उदाहरण है, यह है पृथ्वी। शितौ शिति यानी पृथ्वी पर, त्रिशूलाग्नि नागई पृथिव्य अस्त्र घोरई। त्रिशूल, अग्नि, नाग तथा पृथ्वी चार मिसाइलों ये अस्त्रों के नाम हैं। इन अस्त्रों से सुशोभित हैं। मेदिनी पृथ्वी, पर्वणानाम उत्सवानाम पर्व और उत्सवों की। निमज्जति, देखिए यहाँ पे ये निमज्जति शब्द जो है आपका गलत दिया हुआ है, इसलिए आप इसको काट देंगे। और ये जो आपका दूसरा शब्द है विपश्च जनानाम, इसका अर्थ ये है, ठीक है, तो इसको इससे जोड़ेंगे। ये अर्थ इसका है विद्वत जनों की। अगला है आपका यंत्र विद्या धराणाम, यंत्र विद्या को जानने वालों की। फिर यहाँ पे ये मध्य भाग तक जो लिखा हुआ है ये भी गलत लिखा हुआ है, इसको भी आप काट देंगे जैसे कि मैंने काटा हुआ है। फिर अगला शब्द है आपका भिषक, भिषक कहते हैं वैद्य या चिकित्सक को। नेक्स्ट है प्रबंधी युतानाम, प्रबंधक समुदाय प्रबंध कार्यों में लगे हुए। नट नटी, इसका अर्थ है अभिनेता अभिनेत्री, जिन्हें आप हीरो हीरोइन के नाम से फिल्मों में जानते हो, उसे संस्कृत में नट या नटी कहते हैं। नट हीरो और नटी हीरोइन। केसरी नाम, केश री डी औणादि, यह संधि कार्य है, यह आपके लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका अर्थ देखते हैं। केसरी नाम मतलब सिंहों की, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तटी नाम नदियों की, भूधराणाम पर्वतों का, पिका नाम कोयलों का, शिखी नाम मोरों की। अब इसका अर्थ देखते हैं। सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम, नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम, इयं स्वर्णवद भाति शस्यै धरेयम, शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। सबसे पहले आप इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के पाठ शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि से लिया गया है। फिर इसका अर्थ लिखेंगे आप। सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम, सुपूर्ण मतलब पूरी तरह भरा हुआ, सदैव मतलब हमेशा ही, खाद्यान्न मतलब जो अन्न है, और भांड कहते हैं बर्तन को। ये जो भारत भूमि है ये कैसी है, एक बर्तन की तरह है, और इसका जो खाद्यान्न है, जो भी अन्न है, वो हमेशा, ये हमेशा उस इसकी धरती उन अन्नों से पूरी तरह से भरी रहती है, अर्थात यहाँ पर अन्न धन की कोई कमी नहीं होती है। नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, और नदियों का जल जहाँ पीयूष मतलब अमृत के, तुल्यम मतलब समान है, अमृत के समान है। इयम स्वर्णवद भाति शस्यै धरेयम, और ये भारत भूमि की बात हो रही है, ये भारत भूमि कैसी है, सोने के समान, स्वर्ण मतलब सोने के समान, इसकी जो इसकी धरती पर, अयम धरेयम, इसकी धरती पर यानी भारत भूमि की धरती पर जो फसलें हैं वो कैसी हैं, सोने के समान, भांति मतलब सुशोभित होती हैं। शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, ऐसी ये भारत भूमि जो सोने के समान पृथ्वी पर सुशोभित होती है। शितौ मतलब धरती पर या पृथ्वी पर सुशोभित होती है। अगला है त्रिशूलाग्नि नागई पृथिव्य अस्त्र घोरई, अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम, सदा रक्ष राष्ट्र रक्ष रतानाम धरेयम, शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब यहाँ पर
अस्त्रों के नाम आपको बताए गए हैं। त्रिशूल, अग्नि, नाग तथा पृथ्वी, ये जो है आपके 4 मिसाइलों के नाम हैं। इन और परमाणु जैसी महाशक्ति से पूरी तरह मतलब यह धरती भरी हुई है। अर्थात भारत की धरती पर इस तरह के अस्त्र भी मिलते हैं। और इन अस्त्रों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सदा राष्ट्र रक्षतानाम रतानाम धरेयम, हमेशा राष्ट्र की रक्षा करने के लिए ये भारत भूमि की जो धरती है हमेशा राष्ट्र की रक्षा, देश की रक्षा करने के लिए इसका इन अस्त्रों का प्रयोग करती है। अर्थात किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी रक्षा करने के लिए इन अस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, भारत रूपी जो स्वर्ण भूमि है ये पृथ्वी पर सुशोभित होती है। अगला है इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूदेवगेया सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। यह वीरों के द्वारा इसका भोग किया गया है, अर्थात वीरों ने इस पर साम्राज्य किया है, अपना राज्य किया है। तथा कर्म सेव्या, और कर्म के द्वारा इसका सेवनीय यानी सेवा की है, अपने कर्म भी उन्होंने किए हैं, इस पर कार्य भी किए हैं और इसका क्या है उपभोग भी किया है भारत के वीरों के द्वारा। जगत वंदनीय, और कैसी है ये? संसार के द्वारा वंदनीय है, भारत को विश्वगुरु कहा जाता है, इसीलिए भूदेव गया, और भू मतलब इस पृथ्वी का गुणगान जो है देवताओं के द्वारा भी किया गया है। सदा पर्वणाम, हमेशा पर्व, बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं और उत्सव धरेयम इस धरती पर मनाए जाते हैं। शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह भारत रूपी स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर शोभायमान है। राजते मतलब शोभायमान है या सुशोभित होती है। अगला है इयम ज्ञानी नाम चैव वैज्ञानिका नाम विपश्च जनानाम इयम संस्कृतानाम बहुनाम मतानाम जनानम धरेयम शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। और ये भारत की जो स्वर्ण भूमि है कैसी है? इयम, यह ज्ञानियों की यानी जो ज्ञानी जन हैं और वैज्ञानिकों की भी है, ज्ञानी भी है, यहाँ पर ज्ञानवान लोग भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं यानी आधुनिकता भी है। और संस्कृता नाम, संस्कृत के विद्वानों की यह भूमि है। विपक्ष मतलब विद्वान लोगों की यह भूमि है। किसके? संस्कृत भाषा को जानने वाले अनेक विद्वान इस धरती पर हैं। बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम, और अनेक मतों को मानने वाले भी लोग इस धरती पर रहते हैं। कैसे? कि भारत में जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अनेक मतों को मानने वाले, अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। कहाँ पर? भारत भूमि पर। ऐसी ये भारत रूपी स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित होती है। इयम शिल्पी नाम यंत्र विद्याधराणाम भिषक शास्त्रीणाम भू प्रबंधेयुतानाम नटानाम नटीनाम कवीनाम धरेयम शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। और क्या बता रहे हैं? यह धरती शिल्पी नाम, शिल्पकार हैं इस पे, और यंत्र विद्याधराणाम, यंत्र विद्या यानी यंत्र विद्या को धारण करने वाले, यंत्रों को धारण करने वाले कौन हुए? इंजीनियर, इंजीनियर की। और भिषक कहते हैं वैद्य को, तो वैद्य और शास्त्री नाम, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले, भू प्रबंधेयुता नाम, प्रबंधेयुता नाम मतलब प्रबंधन कार्यों में लगे हुए, नटानाम नटीनाम, यानी कि अभी मैंने आपको शब्दार्थ में बताया था, नट कौन हो गए? आपके अभिनेता, और नटीना मतलब अभिनेत्रियां। कवि नाम धरेयम, और अनेक कवियों को यह धरती धारण करती है। शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, ऐसी यह भारत रूपी स्वर्ण भूमि धरती पर सुशोभित होती है। वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम तटीनाम इयं वर्तते भूधराणाम शिखीनाम शुकानाम पिकानाम धरेयम शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। वने दिग्गजानाम, वन में दिग्गज हाथियों के यानी कि जो जवान हाथी हैं
उन हाथियों की बात कर रहे हैं, शक्तिशाली हाथियों। और केसरी नाम, केसरी कहते हैं सिंहों को, और सिंहों की तटी नाम इयम वर्तते भूधराणाम। भूधराणाम भूमि को धारण करने वाले कौन है? पर्वतों की, पर्वतों की और नदियों की। यह नदियों को यह भूमि का क्या है? धारण करती है। शिखी नाम, और शिखी कहते हैं मोरों को, मोरों की और पक्षियों की। पिका नाम धरेयम, पिका नाम मतलब कोयल, कोयलों की ये धरती है। अर्थात भांति भांति के यहाँ पर पशु पक्षी भी मिलते हैं। ऐसी शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, ऐसी जो भारत रूपी स्वर्ण भूमि है, भारत को स्वर्ण के समान बताया है, यहाँ की भूमि को किसके समान बताया? स्वर्ण के समान। ऐसी भारत रूपी स्वर्ण भूमि जो है पृथ्वी पर शोभा को प्राप्त होती है या सुशोभित होती है। तो इस पाठ का अर्थ यहीं पर समाप्त हुआ। इसका वाचन पहले ही वीडियो में डाला जा चुका है, तो वहाँ से आप इसका वाचन कर सकते हैं। यह वीडियो अधिक लंबी ना हो जाए, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको इस पाठ का अभ्यास कार्य हल करवाएंगे। धन्यवाद।